Welcome to Prognostic Tech Academy. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग कोडिंग की इस नई सीरीज में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम हर तरह की गेम्स कवर करते हैं, स्टोरीज कवर करते हैं, किस तरह से बनानी है। इससे पहले भी हमने छोटी छोटी एक दो स्टोरी बना चुके हैं। तो आज हम कुछ बड़ी स्टोरी करेंगे जहाँ पे दो करेक्टर कन्वर्जेशन करेंगे, बातें करेंगे। बस वही हमें स्टोरी बनानी है। अब जैसे आप डिस्प्ले में देख सकते हो कि मैंने एक ऑलरेडी नया प्रोजेक्ट ले रखा है, उसको नाम दे दिया है और ऑल सब सारे कोड करे हुए हैं। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि ओहो इतनी सारी कोडिंग है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। तो फिक्र नहीं करें, आज मैं लाइव कोडिंग नहीं करूंगी ये वीडियो में, लेकिन आपको ईच एंड एवरी ब्लॉक ऑफ पार्ट को बताऊंगी कि किस तरह से मैंने क्या करा है। बहुत सिंपल है, अगर आपको एक चीज आ गई तो आपको फिर वो बार बार वो रिपीट ही करना है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ले लिया है जैसा आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड सेट कर लिया है, जो यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करा है, मैंने देख दो कैरेक्टर लिए और दोनों कैरेक्टर को एक नाम दे दिए। इसका नाम है एवरी और इसका नाम है एशा। ठीक है। अभी इसमें स्टोरी क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगी कि स्टोरी क्या है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि कोड क्या आता है। सबसे पहले जैसे मुझे चाहिए कि ये कैरेक्टर है वो वॉक करता है और उसके बाद कन्वर्जेशन स्टार्ट हो, फिर ये बोले विथ एनिमेशन। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, ग्रीन फ्लैग क्लिक करा है, कैरेक्टर हाइड कर दिया है। 2 सेकंड के बाद उसका कॉस्ट्यूम ऐड कर दिया है और उसकी पोजीशन ऐड कर दी और शो करवा दिया है। मतलब यहाँ पे जो अभी दिख रहा है वैसा कैरेक्टर दिखने लगेगा 2 सेकंड के बाद, ग्रीन फ्लैग क्लिक करने के 2 सेकंड बाद। ठीक है। इतना हो गया। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अगर राइट एरो प्रेस हो रहा है तो उसको 15 टाइम, मतलब कि वो 15 टाइम मूव करेगा कौन सी साइड, राइट साइड। तो 15 स्टेप होंगे उसके। उसके बाद क्या है, ये है उसका एनिमेशन, मुझे उसको वॉक करवाते दिखवाना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, कॉस्ट्यूम स्विच थोड़ा वेट, कॉस्ट्यूम स्विच थोड़ा वेट, इस तरह से हमने चारों चार उसके कॉस्ट्यूम यूज कर लिए। जैसे यहाँ पे अगर आप ये कॉस्ट्यूम कैरेक्टर की लाइब्रेरी में थे, ये एवरी कैरेक्टर लेते हो, तो यहाँ पे आप इस हर तरह के कॉस्ट्यूम्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर मिल रहा है तो हम सारे के सारे यूज भी करेंगे, लेफ्ट राइट हर एक चीज के लिए आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है स्टैंडिंग पोजीशन वाला, यही यहाँ पे वो है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे राइट वाला हो गया वॉक वाला एरिया, सेम यहाँ पे लेफ्ट वाला हो गया। ये हमने पहले ही आगे के सारे प्रोजेक्ट में कर रखा है। तो अगर आपने हमारी आगे की वीडियोस देखी है तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। ठीक है। अभी इतना हो गया है, तो सेम इसी तरह से एशा का भी कुछ सेटिंग होगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने कर दिए कि व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक तो एक्स एंड वाई उसकी डायरेक्शन पोजीशन सेट कर दी, और उसका जो पोस्ट है मतलब यानी कि जो कॉस्ट्यूम्स है वो हमने सेट कर दिया कि ये वाला ले लो। यहाँ पे बहुत सारा हर एक कैरेक्टर को उसके कॉस्ट्यूम के साथ मैंने अलग अलग तरह से डिफाइन करा है, जैसे आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, ताकि हमें कॉस्ट्यूम पहचानने में इजी हो। ठीक है। अब दोनों की पोजीशन सेट हो गई है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सबसे मेन काम सीखेंगे ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट यानी कि मैसेज सेट करना। किस तरह से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। मुझे ये चाहिए कि अगर मैं राइट क्लिक ये करूं तो यहाँ तक आ जाए, फिर मुझे चाहिए कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए हमें कोई की तो प्रेस करनी होगी। यहाँ पे मैंने की प्रेस करी है स्पेस, तो स्पेस करा है, उसके बाद एक मैसेज सेट कर दिया है कि 2 सेकंड के लिए ये मैसेज आए। और ब्रॉडकास्ट कैसे सेट करना है, इवेंट वाले ब्लॉक पे जाएंगे, ब्रॉडकास्ट पे जाएंगे, ब्रॉडकास्ट में जाके यहाँ से न्यू मैसेज, और यहाँ पे हम कुछ भी जो मैसेज लिखना चाहो मैसेज लिख के ओके कर देंगे और हमारा ब्रॉडकास्ट रेडी है। फिर उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा पहला मैसेज हो गया हाय ऐशा वाला। उसके बाद क्या करवाया, मैंने स्विच कॉस्ट्यूम करवाया है एनिमेशंस के लिए, कि अगर वो बोल रहा है तो उसके बाद वो सुन रहा है ऐसा लगना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, अगर एवरी ने कुछ कह दिया है तो अभी ऐशा रिस्पॉन्स करेगी। तो ऐशा रिस्पॉन्स में क्या करेगी, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन आई रिसीव हाय ऐसा, जो हमने एरी के उसमें ब्रॉडकास्ट मैसेज सेट करा था, तो अगर इस तरह से आता है तो वो भी लेफ्ट साइड 5-10 स्टेप मूव करे। उसके बाद उसका कॉस्ट्यूम चेंज हो, उसको रिप्लाई दे।
और सेम उसका वापस से कॉस्ट्यूम चेंज हो और उसका ब्रॉडकास्ट सेट करेंगे। यहाँ पे हाई का रिस्पॉन्स आए, ब्रॉडकास्ट भी हम उसी तरह से सेट करेंगे ताकि हमें पता चले कि कहाँ क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे हाई रिस्पॉन्स आ गया है, तो वही ब्रॉडकास्ट से हम यहाँ पे दूसरा मैसेज करेंगे कि अगर एरी को हाई रिस्पॉन्स रिसीव होता है तो क्या करेंगे, कॉस्ट्यूम चेंज करो, कोई मैसेज लिखो और ब्रॉडकास्ट भेजो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट भेजने के बाद वापस से कॉस्ट्यूम चेंज करो। अब ये वाला ब्रॉडकास्ट है वो वापस हम एरी वाले कैरेक्टर पे जाएंगे और हम ढूंढेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो अगर उसको वो मैसेज रिसीव हो जाता है तो उसके बाद क्या करो, कॉस्ट्यूम चेंज करो, सामने उस मैसेज का रिप्लाई करो, वहां पे ब्रॉडकास्ट सेट करो और आखिर में वापस से उसका स्विच कॉस्ट्यूम। अब यहाँ पे ऐसा हाउ डू रिस्पॉन्स लिखा है, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, व्हेन आई रिसीव ऐसा हाउ आर यू रिस्पॉन्स, तो वापस से वो। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेम एक ना एक चीज रिपीट हो रही है, बस एक बार यहाँ से ब्रॉडकास्ट सेट करा हो वो यहाँ पे, और यहाँ से ब्रॉडकास्ट सेट करा हुआ यहाँ पे। अभी मैं वन बाय वन एक आपको सारे, अभी तो आपको समझ आ गया होगा, तो चलिए मैं आपको सारे ब्लॉक दिखा देती हूँ कोड के कि क्या क्या करा है, ताकि अगर आपको भी ये सेम स्टोरी ट्राई करनी हो तो आप डिफरेंट मैसेज के साथ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख लें, पहले से ही दिखा रही हूँ क्या क्या मैंने कोड लिख रखा है। ठीक है, तो ये हमारी कोडिंग हो चुकी है एरी की। वन बाय वन करना है आपको, एक बार एरी और एक बार ऐशा, एक बार एरी और एक बार ऐशा। ठीक है, यहाँ पे हमने एंड करवा दिया है स्टोरी को, सेम है प्रोसेस, हर बार रिपीट हो रही है और आखिर में एक एंड मैसेज है कि अगर एंड रिसीव होता है तो क्या करो, कैरेक्टर को मूव करवा दो, लेफ्ट साइड टर्न करवा दो, उसका कॉस्ट्यूम स्विच करवाया हमने और कुछ नहीं है। और यहाँ पे ऐशा की कोडिंग है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने ऐशा की कोडिंग कर रखी है। तो चलिए फाइनली आपको समझ तो आ गया है कि स्टोरी किस तरह से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्टोरी बना के रखी है, और अगर अब ये स्टोरी तो पूरी कंप्लीट हो गई, अब बैकग्राउंड म्यूजिक भी तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड म्यूजिक सेट कर रखा है, जैसे ही जिसे हम हर बार करते हैं। तो चलिए अब सरप्राइज का टाइम है, जहाँ पे हमने जो स्टोरी बनाई थी उसको रन करेंगे, पूरा देखेंगे कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है, आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई दे, और यहाँ पे मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रही हूँ। हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट हो गया है, 2 सेकंड के बाद कैरेक्टर आ गया है। अब मैं राइट एरो की प्रेस कर रही हूँ, कैरेक्टर हमारा मूव कर रहा है। अब कन्वर्सेशन के टाइम हम 2 चीज याद रखेंगे, सबसे पहला तो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अगर हमने सेट करा हुआ है तो किस तरह से वो चेंज हो रहा है या नहीं, और दूसरी चीज है जो हम देखेंगे वो है मूवमेंट, यानी कि एनिमेशन जो प्रॉपर हो रहा है या नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जैसे स्पेस की मैंने प्रेस करी, उसके बाद कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। तो विदाउट कोई डिस्टर्बेंस आप स्टोरी देखिए, मैं भी कुछ बोलूंगी नहीं थोड़े टाइम के लिए।
तो आपने देखी हमारी स्टोरी कैसी लगी आपको, आप हमें जरूर बताएं। तो ये हमने एक छोटी सी कोशिश करी है कि यहाँ पे हम एक कुछ स्टोरी क्रिएट कर पाए, कुछ इनोवेशन क्रिएट कर पाए, जहाँ पे दो कैरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक सेड होता है और दूसरा होता है वो आता है, तब ये वाला कैरेक्टर है उसको उसकी प्रॉब्लम बताता है, ये उसको सॉल्यूशन देता है, और आखिर में ये हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसको उसके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने छोटी स्टोरी क्रिएट करी है, तो 2 मिनट की स्टोरी है। आप भी ऐसे ना ऐसा कुछ बनाने की ट्राई करें, अगर नहीं तो फिर आप ये सेम स्टोरी बनाने की ट्राई करें पर डिफरेंट मैसेजेस के साथ, तो आपको भी आइडिया आएगा कि किस तरह से होता है। बाकी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको कुछ नई गेम सिखाएंगे। थैंक यू।